हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस दिल्ली करंट अफेयर्स का ये पार्ट 2 हम आपके साथ शेयर करें। पार्ट 1 ऑलरेडी शेयर्ड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर चेकआउट कर लेना। होल कॉन्सेप्ट इज कि पिछले एक साल के क्लस्टर्स ऐसे बनाए जाएं जो कि रीसेंट करंट अफेयर्स और पुराने करंट अफेयर्स का मिक्सचर हो, जो कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके दिमाग में फट से आ जाए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, मुझे पता है कि मार्च मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आने वाले हैं दिल्ली से एसोसिएटेड, तो इसलिए मैं करंट अफेयर शेयर कर रहा हूँ। अपने नीडी फ्रेंड्स को भी ये ज़रूर शेयर करना। इन केस अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी इसको शेयर ज़रूर करना। नाउ विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू प्रोवाइड QR कोड ऑन वोटर स्लिप? वोटर स्लिप में पहली बार QR कोड, क्विक रिस्पांस कोड इंटीग्रेट किया गया है और ये किया गया है दिल्ली के अंतर्गत। मतलब जब दिल्ली में जनवरी में इलेक्शन होने वाले थे तो उसमें ये QR कोड काम आया ना। इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा, उन्होंने इस बात की कन्फर्मेशन करी थी। अब कोई आदमी अगर अपना वोटर कार्ड या कह सकते हैं वोटर स्लिप भूल जाता है वोट देते जाने समय, तो क्या कर सकते हैं, आपकी एक वोटर हेल्पलाइन एंड्रॉयड ऐप के थ्रू, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, वहाँ से QR कोड डाउनलोड कर सकते हैं और वो सब कुछ आपका डिटेल उसमें इंक्लूड रहेगा, तो आपका वोट मिस नहीं होगा। तो इससे जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ सकता है। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? प्रेस PTI के, अब देखिए PTI का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? दिल्ली में। तो इसलिए जो भी संस्थान का, गवर्नमेंट संस्थान या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर अगर दिल्ली है तो वहाँ से एसोसिएटेड करंट अफेयर्स भी आपको जान लेना चाहिए। नाउ PTI के अभी प्रेजेंट चेयरमैन हैं अभी शंकर, और इसके पहले थे विजय कुमार चोपड़ा, जो अब नहीं है, ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया। नाउ मूविंग अहेड, इंडियाज़ फर्स्ट एवर आर्किटेक्चरल LED एल्यूमिनेशन टुक प्लेस एट, कहाँ पर पहला आर्किटेक्चरल LED एल्यूमिनेशन, मतलब किसी मॉन्यूमेंट पे, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट पे LED एल्यूमिनेशन करना, ये पहला इवेंट था और ये किया गया कुतुब मीनार पे। नौ 12वीं शताब्दी का, 12th सेंचुरी का ये मॉन्यूमेंट है और वहाँ पर ट्रैफिक का फुटफॉल बढ़ाना या फिर बेटर विजिटर एक्सपीरियंस के लिए इस चीज़ को किया गया है। LED एल्यूमिनेशन किया जाएगा मॉन्यूमेंट के दीवारों पर, और ये शाम के 7 बजे से रात के 11 बजे तक किया जाएगा, 11 PM तक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ हैप्पीनेस उत्सव लॉन्च इन दिल्ली इज एसोसिएटेड विथ हैप्पीनेस उत्सव, दिल्ली में लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या है कि देखिए 15 दिन का फेस्टिवल था, और क्यों किया गया? जो हैप्पीनेस करिकुलम था, एक साल पहले शुरू हुआ था इसके, और उसके कंप्लीशन के एक साल होने पे इस उत्सव को लॉन्च किया गया। बेसिकली ये स्कूल्स में लॉन्च किया गया, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि क्लास, जो दिन शुरू होता है स्टूडेंट्स का, उसके फर्स्ट 50 मिनट्स में स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाए प्लेज में, पोएम्स में, एग्जीबिशंस में, एक्सेट्रा में, ठीक है। तो आंसर इज स्कूल्स। Moving ahead, we have 40th International Emmy Award 2020. Very important question. The Best Drama Series Award won by, किसके द्वारा Best Drama Series Award जीता गया इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में? तो ये किया गया दिल्ली क्राइम के द्वारा। नेटफ्लिक्स पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। नाउ स्विच दिल्ली कैंपेन लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू, तो स्विच दिल्ली वेरी रिसेंट करंट अफेयर्स, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, और ये किया गया है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली सरकार ने टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल और टाटा टिगोर पर हेवी TIGOR पे, जो इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला वर्जन है, उस पर हेवी डिस्काउंट दिया है। इनफैक्ट टाटा नेक्सॉन पे 3 लाख रुपए तक की गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे रही है, काइंड ऑफ रिबेट दे रही है यूज़र्स को, ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा खरीदें, जिसमें से 1.5 लाख रुपए तो कार के कॉस्ट पे डिस्काउंट मिलेगा, और प्लस 1.5 लाख तक जो टैक्स है, RTO टैक्स है, उस पर डिस्काउंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब जो टिगोर है, रिजेंटली मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा कम होगा, एज काइंड ऑफ न्यूज़ मैंने देखा था जो ये डिपिक्ट कर रहा था। नाउ नेम द ऐप लॉन्च बाय गवर्नमेंट फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डीजल इन न्यू दिल्ली। तो दिल्ली में घर तक डिलीवरी या फिर आपके लोकेशन तक डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसमें डीजल घर तक पहुंचाया जाए, जिसका नाम था हम सफ़र, और इसमें फ्यूल डिलीवरी की जाएगी किसी भी सोसाइटी, होटल, हॉस्पिटल, मॉल, कंस्ट्रक्शन साइट, या फिर अगर आप बल्क बायर हैं तो आप NCR के रीजन में, तो आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और इसमें ऑटोमेटेड बिलिंग हो गया या फिर लाइव ट्रैकिंग हो गया, और एक इम्पॉर्टेंट फीचर था कि सिर्फ 8 घंटे में डिलीवरी कर दी जाएगी, और ये शायद इसमें क्वालिटी का भी एश्योरेंस रखा गया था ना। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली वाज हेल्ड एट, कहाँ पर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया? दिल्ली में। कौन सा स्टेडियम के अंदर? तो बहुत सारे स्टेडियम हैं, लेकिन ये किया गया था जादव इंदौर स्टेडियम के अंदर। और
AWC जो था, जिसको कहते हैं एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप, इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और यूनाइटेड वर्ल्ड जो रेसलिंग है उसने कोऑर्डिनेट किया था या उसने ऑर्गेनाइज किया था। अब आपको यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बता दूं कि इसमें विनर रहा था जापान, जिसने टोटल 16 मेडल जीते थे। अब 16 मेडल तो इंडिया ने 20 मेडल जीते थे, लेकिन जापान ने 16 जीते थे। लेकिन डिफरेंस इज कि जापान ने गोल्ड ज़्यादा जीता था, जापान ने 8 गोल्ड जीता, वहीं इंडिया तीसरे रैंक पर था, थर्ड रैंक पर, लेकिन इंडिया के जो गोल्ड्स हैं वो थे 5। ठीक है। अब सुनील कुमार ने इंडिया का पहला ग्रीको रोमन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जीता 27 साल के बाद। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूँ कि सिर्फ 3 कैटेगरी थी इस इवेंट में। एक तो फ्री स्टाइल का रेसलिंग थी, एक ग्रीको रोमन स्टाइल की रेसलिंग थी जिसमें सुनील कुमार ने जीता 27 साल के बाद, और एक वुमेन फ्री स्टाइल रेसलिंग थी। आई थिंक लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गई इसी क्वेश्चन पे। नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय उबेर टू सपोर्ट दिल्ली पुलिस फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए उबेर ने एक ऐप लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस की हेल्प करने के लिए। तो ये ऐप का नाम आपको बताना है, इसका नाम है हिम्मत प्लस। द थिंग इज़, अभी IGI एयरपोर्ट से जो लोग ट्रैवल करते हैं कैब के द्वारा, उनके लिए ये था 1000 QR कोड जो है वो QR कहते हैं, जिसको क्विक रिस्पॉन्स वेरिफिकेशन कार्ड दिया गया था ड्राइवर्स को। और एक बार वो ड्राइवर या फिर जो राइडर है जो उस पर सवार हुआ है स्कैन करेगा, तो होगा क्या कि उस पूरे जो राइडर है जिस कैब पे जा रहा है वो पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकता है उस कार के ड्राइवर का और उसकी हिस्ट्री का। और पुलिस को क्या हेल्प होगी, तो लाइव ट्रैकिंग मिलेगी, और अगर राइडर चाहे तो क्विक कांटेक्ट कर सकता है पुलिस से किसी इन केस ऑफ इमरजेंसी, और PCR इसको कोऑर्डिनेट करेगा देन। ना रोड सेफ्टी अवार्ड 2018-19 वॉन बाई, किसके द्वारा जीता गया है रोड सेफ्टी अवार्ड 2018-19? तो ये किया गया है DTC यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, DTC, राइट। और इस अवार्ड को देखिए क्यों किया गया है रोड सेफ्टी अवार्ड, जिस स्टेट में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा लोएस्ट एक्सीडेंट रेट विटनेस किया जाता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये था 18-19 सेशन वाला, और 19-20 सेशन वाला अभी कुछ समय में आएगा। तो इसमें एक ट्रॉफी दी गई और 1 लाख रुपए का चेक दिया गया नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। किसको दिया गया, तो DTC के चेयरमैन को, जिनका नाम है मनोज कुमार। और हिली टराइन की बात करें या हिली स्टेट्स की बात करें अगर, तो ये दिया गया नागालैंड को। 2 इंपॉर्टेंट, एक तो प्लेन रोड के लिए और एक हिली रोड के लिए। तो नागालैंड को दिया गया हिली रोड्स के लिए। आंसर इज दिल्ली। तो आज का वीडियो हमने काफ़ी तेज़ी से कवर किया है, सिर्फ 7.5 मिनट 8 मिनट इनफैक्ट हो गए। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो और चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ जो कि फरवरी मंथ का होगा। और आपकी कुछ क्वेरीज हो तो ज़रूर शेयर करना। सी यू, गुड बाय।